लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चैत्र पूर्णिमा के बारे में देखेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चैत्र पूर्णिमा सुजाता के खीर के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को मालूम है कि बोध गया के नजदीक पूरब की तरफ 2 किलोमीटर अंतर पर शेनानी नाम का गांव है। उसको अभी बकरौर कहते हैं। तो वहां पे ये सुजाता रहती थी। और वहां पे एक बरगद के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ, जो वहां पर आत्मक्लेश का मार्ग उन्होंने अपनाया था, और उनका पूरा शरीर की हड्डी बन गई थी, पूरे शरीर की। तो उसी वक्त ये सुजाता और उसकी दासी थी पूर्णा, वो दोनों वहां पर आए थे। और उन्होंने देखा कि उमास बरगद के पेड़ के नीचे, उनको लगा ये वन देवता है। तो सुजाता को लगा कि उसने एक ऐसा ही संकल्प किया था, यदि उसको उसकी शादी बहुत अच्छी तरह से, उसको शोहर यदि मिल गया और संतान यदि हो गया, पुत्र संतान, तो उस बरगद के पेड़ को क्या करेंगे, वो पूजा करेंगे। तो उसकी अभिलाषा पूरी हो गई थी, उसको लड़का भी हो गया था। तो वहां पर आई थी खीर दान करने के। तो वहां पर सिद्धार्थ उस पेड़ के नीचे बैठे थे। तो वो बोलती है कि वन देवता कहती हो, लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं मैं कोई वन देवता नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। और जगत में जो दुख है, उस दुख का निर्मूलन करने के लिए मैं यहाँ पर ये साधना कर रहा हूँ। तो ठीक है, सुजाता ने फिर वो एक सुवर्ण प्लेट में वो खीर उनको दे दी। और वो बोलती है यदि तुम को ये जो तुम्हारा संकल्प यदि पूरा हो गया, तो मुझे मिलने के लिए आइए। तो इसलिए सिद्धार्थ ने वो जो खीर है उसका प्राशन किया। और वहां से फिर बोध गया गए। बोध गया जाने के बाद 4 सप्ताह ध्यान साधना में लीन हो गए और उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। सम्यक संबुद्ध बन गए। और उसके बाद वो सारनाथ में आ गए, वो 5 परिवारजन को मिलने। कौंडिन्य, अश्वजित, महानाम, भद्रिक, ये जो 5 परिवारजक होते हैं उनको वो मिले वहां पर। वहां पर धम्मचक्र प्रवर्तन किया। और उनके बाद वो सुजाता को मिलने के लिए सेनानी नाम के गांव को आ गए। सुजाता को जो वचन दिया था वो उन्होंने पूरा किया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने जो संकल्प किया था वो पूरा किया उन्होंने। तो आनंद को कहते हैं, आनंद, मेरे जीवन में जो दो
जो खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोल, उसको अनन्य साधारण महत्व है बोल। पहला जो खाना है सुजाता का, खीर का, क्योंकि उसके वजह से मुझे सम्यक समृद्धि प्राप्त हो गई बोल। और दूसरा जो खाना है सरमन चुंद का, कि जिसके वजह से मुझे महापरिनिब्बान प्राप्त हो गया बोल। तो ये दो खाने जो है मेरे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। ऐसे आनंद को भगवान बुद्ध कहते हैं। और उसके बाद यही यानी ये जो सुजाता को मिले थे ना भगवान बुद्ध, वो चैत्र चैत्र पूर्णिमा ईस्वीसन पूर्व 528 का वो दिन था। ये पहला प्रसंग है, ये चैत्र पूर्णिमा को। और दूसरा प्रसंग है भृगु ऋषि के आश्रम में जब गए थे पहले बार भगवान बुद्ध, यानी सिद्धार्थ जब थे। और वहां जाने के बाद बहुत कड़क तपस्या करते थे वो उस आश्रम में। पूरा समय पानी में डूब के रहना। इस चैत्र पूर्णिमा को ही सिद्धार्थ ने वही पानी में डूब के रहे। और उन्होंने वो क्यों कर रहे थे वैसे, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति की। फिर सिद्धार्थ के में ख्याल में आया तो मुझे तो सिद्धार्थ प्राप्त यानी स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, मुझे तो दुख का निर्मूलन करने का उपाय सोचना है। तो ये दूसरी घटना घटित हुई है चैत्र पूर्णिमा। और तीसरी घटना है इस चैत्र पूर्णिमा को उद्धक राम पुस्तक के आश्रम में भगवान बुद्ध गए। और उद्धक राम पुस्तक के आश्रम में उन्होंने ध्यान साधना की 8वीं पादान, 8वां चरण वहां पे सीख लिया। क्योंकि 7 दो चरण है वो अलार कलाम के पास उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन इस चैत्र पूर्णिमा को उद्धक राम पुस्तक के यहाँ ध्यान साधना की 8वां चरण उन्होंने पढ़ लिया। तो ये तीसरा प्रसंग, तीसरी घटना घटित हुई है। और चौथी जो घटना है कि तत्वज्ञानी कपिल था। कपिल बहुत बड़ा तत्वज्ञानी, प्रसिद्ध था वो। और वो उसका तत्वज्ञान था सत्य प्रमाण पर आधारित चाहिए। उसके 3 तत्व थे। पहला था प्रमाण पर आधारित चाहिए। दूसरा, ईश्वर अस्तित्व अस्तित्व के लिए कोई भी कारण विद्यमान नहीं, ये दूसरा तत्व। और तीसरा जगती तत्व। सिद्धार्थ को बहुत अच्छे लगे, उन्होंने वो अपनाया था उनके जीवन में। ठीक है, ये 4 जो घटना घटित हुई है ये चैत्र पूर्णिमा को हुई है। चर्चा की है। इंडिया में भी 18 कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे, जैसे महात्मा गांधी वगैरह वगैरह लोगों ने 18 कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे। और ब्रिटिश लोगों ने 14 कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। 18 और 14 कितने हो गए, 32 कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे। लेकिन उसमें से एक भी सैंक्शन नहीं हो। और 33वां क्रमांक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा, वो सैंक्शन हो गए।
तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी जो महती है समूचे जगत में है। क्या कहते हैं? डेड आम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव। यानी इतने महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, क्या भी मृत्यु के पश्चात भी जो मनोवादी लोग हैं उनको डर लगता है। इसलिए कहते डेड आम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की तरफ एक घटना लिखने का अधिकार आ गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी मेरे तरफ ये काम आएगा बोल। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कौन थे? बैरिस्टर। बु- बु- यानी बोधिसत्व। मर्डर करेगा, लेकिन बाबा साहब के प्रज्ञा को, बाबा साहब शीलवान थे, इसलिए समूचे भारत देश के लोगों का कल्याण कर सकते हो। सहजता से बाबा साहब की तरफ लिखने के लिए आया नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनको संविधान लिखने के लिए चुन के आना पड़ता है संविधान समिति पर। 289 संविधान सभा के सदस्य है। तो बाबा साहब जी पश्चिम बंगाल से जसोर और खुलना, फरीदपुर और बरिसाल, यहां से वो चुन के आए थे। और जब जैसे वो चुन के आ गए संविधान में, तो ये 4 जिले जो है ना पश्चिम बंगाल के, वो पूर्व पाकिस्तान में भेज दिए। और बाबा साहब जी का संविधान सभा का सदस्य स्थगित हो गया। और उनको कहा कहा गया, अब पाकिस्तान में जाके वहां का संविधान लिखिए। लेकिन बाबा साहब जी शांत बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे, व्यक्ति वैसे नहीं थे। वो सीधा इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद वहां के जो पंतप्रधान हैं, उस पंतप्रधान को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भारत देश स्वतंत्र होते वक्त हिंदू और मुस्लिम और मागास वर्गीयों को अधिकार देने का आपने वादा किया था। हिंदू और मुस्लिम को मिल गया अधिकार, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है। ये उनके पास कहा उन्होंने। तो उस पंतप्रधान ने इंग्लैंड के उस वक्त के मैक्सेडोनाल्ड है, उन्होंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को अविलंब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की संविधान सभा पर उनको चुन के लाना। और यदि ऐसा तुमने नहीं किया तो हम आपको जो स्वातंत्र डिक्लेयर किया है ना, वो वापिस भी ले सकते हैं, ऐसी धमकी दी। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई से जो बैरिस्टर चुन के आया था, बैरिस्टर, तो उस जगह पे ये बैरिस्टर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को वहां से चुन के लाया।
संविधान सभा पर। देखिए, एक बैरिस्टर को चुन के लाने के लिए दूसरे बैरिस्टर को राजीनामा देना पड़ा, और फिर बाबा साहब जी संविधान सभा पर चुन के आ गए। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये जो संविधान लिखी है, तो जगत की सबसे महान संविधान है। जिस संविधान में 395 आर्टिकल्स है और 12 परिशिष्ट है, इतनी महान है। जब बाबा साहब जी ने यह संविधान लिखा, तब उसके पहले अपने भारत देश में ये जो SC ST OBC NT जो 85% जो लोग हैं, उनको और गुलामगिरी में रखने का तय कर लिया था इंडिया के जो मनुवादी तत्व प्रणाली है उन्होंने। लेकिन बाबा साहब जी ने जब ये घटना लिखी है ना, संविधान, तो ये 85% जो लोग हैं भारत के मागास वर्गीय, तो उनके लिए बहुत ही कल्याणप्रद साबित हो गया। उसके जीवन को सच्चा स्वातंत्र्य मिल गया संविधान की वजह से। तो इतनी महान संविधान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1979 को पहली बार प्रकाशित की, और 2002 तक उसकी 5 आवृत्तियां निकाली। लेकिन वो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया सवर्ण लोगों ने, क्योंकि उनको लगा ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को यदि पढ़े लोगों ने तो अपना अधिकार मांगेंगे वो। इसलिए यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा भारतीय लोगों को, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी हो, वो जवाब देंगे नहीं। तो 90% लोग ऐसे हैं इंडिया में कि जिन्होंने संविधान देखा भी नहीं होगा और पढ़ा तो नहीं है। तो ये भारतीय संविधान यानी इतनी महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान पर आधारित है। समूचा बौद्ध धर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाविष्ट किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। ये अपना भारत देश स्वतंत्र होने के पहले भारत देश में 601 संस्थानिक थे, और वो संस्थानिक खुद को राजा समझते थे। तो भारत देश जैसा स्वतंत्र हो गया है, वो 600 संस्थानिक भारत देश में सम्मिलित हो गए। लेकिन एक जो संस्थान है हैदराबाद का निजाम, वो भारत देश में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी तकरार की थी, कंप्लेंट की थी कि मैं भारत देश में समाविष्ट नहीं होऊंगा। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे भारत देश के, तो उन्होंने उनको नोटिस भेज दी निजाम को। कौन सी नोटिस? 3 दिन के अंदर भारत में सम्मिलित हो जाना, यदि नहीं हुए तो आपके अगेंस्ट
मिलिट्री एक्शन ली जाएगी। तो फिर वो निजाम इतना डर गया कि मेरे जान, वही निजाम ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को गिफ्ट दे दिया, इस वजह से उनकी जान बचाने की। जहां पर अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे महान पराक्रमी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। संविधान की तरफ, संविधान लिखते वक्त जो उद्देश्य क्या है ना, उद्देशिका संविधान की, तो हर बात के लिए बाबा साहब जी को बहुत विरोध करते थे, क्योंकि 289 में अकेले बाबा साहब और पूरे संविधान सभा के जो लोग उनके विचार के अगेंस्ट में थे। तो वो उद्देश्य का लिखते वक्त यशवी कामत क्या कहते हैं, वो उद्देशिका में कैसा होना चाहिए, इन द नेम ऑफ गॉड लिखना चाहिए, यानी गॉड को हम ये संविधान समर्पित करेंगे, ऐसा वहां से उद्देशिका में लिखना चाहिए। सक्सेना क्या कहते हैं, पहली जो लाइन है उद्देशिका की, महात्मा गांधी को पूज्य मानकर उनका नाम लिखना चाहिए, उनको समर्पित करना चाहिए। बाबा साहब जी कहते हैं उनको, कौन सा भी व्यक्ति देश से महान नहीं है, कोई भी व्यक्ति, देश महान है, राष्ट्र महान है, व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति के नाम पे नहीं होगा, कैंसिल कर दिया। बैरिस्टर जयकर क्या कहते हैं, विद द पीपल ऑफ हिंदू, ऐसी उद्देशिका की शुरुआत करना चाहिए, ऐसा उन्होंने मत व्यक्त किया। कृपलानी क्या कहते हैं, विद द पीपल ऑफ ईश्वर एंड गांधी, ये लिखना चाहिए। ये विचार उन्होंने व्यक्त किया। पंडित मालवीय क्या कहते हैं, वी द पीपल ऑफ परमेश्वर, ये लिखना चाहिए, ऐसा मत उन्होंने पेश किया। हजरत मौलाना कहते हैं, वी द पीपल ऑफ अल्लाह, इस नाम से उद्देश्य का लिखना चाहिए। पित्रोजा कहते हैं, वी द पीपल ऑफ यीशु, इससे शुरुआत करना चाहिए। फिर ये ऐसी बहुत सारे मतांतरे चल रही थी, तो उसके ऊपर वोटिंग हो गया, मतदान हो गया, कैसे शुरुआत होना चाहिए। बाबा साहब जी ने डिक्लेयर किया उद्देशिका की शुरुआत कैसा होना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो संविधान है ना, किसको समर्पित करना है, हम खुद को, भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को खुद के प्रति समर्पित करना, ऐसा मत बाबा साहब जी ने व्यक्त किया। और ये ऊपर के जो मत आपने तो सुन लिया, तो उसके ऊपर वोटिंग हो गया। तो बाबा 68, यानी बाबा साहब की जीत हो गई और संविधान के विधानसभा में, इसलिए वो संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, खुद के प्रति, इंडिया के लोगों के प्रति वो संविधान समर्पित की है, ये अपन ख्याल में रखना है। तो भारत देश की ये जो संविधान जो है ना, उसको लिखते वक्त भारत देश की संविधान बौद्ध तत्व प्रणाली पर कैसी आधारित है, इसके बारे में थोड़ा सा
उसकी तरफ थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए 2 साल 11 माह 17 दिन लग गए। इतनी महान 395 आर्टिकल्स है। ये 395 आर्टिकल्स क्यों हैं? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो गुरु है, महात्मा फुले, उनके घर का नंबर था, कौन सा नंबर था? 395। इसलिए 395 कलम है। और बाबा साहब जी, पहला जो आर्टिकल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वो लिखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत एक संघ राज्य है, ऐसे कहते हैं, पहला आर्टिकल। ये देखिए, इंडिया यानी भारत, ऐसा क्लियरली लिखा है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो भी अपनी इंडिया में हिंदुस्तान 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 कहते रहते। वो संविधान विरोधी है वो शब्द का उच्चार करना। इंडिया यानी भारत। बाबा साहब जी इतने विद्वान थे, उनको मालूम था ये लोग आगे चलकर कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए इंडिया शब्द लिखा, इंडिया यानी भारत। क्लियर बिल्कुल। इतने होशियार बाबा साहब जी। और ये संघ राज्य है। तो ये कलम कहां से लिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने? भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ से, आर्य संघ से। भगवान बुद्ध के काल में जो भी भिक्षु बनते थे, कोई भी जाति के थे, विविध प्रकार के जाति के थे वो भिक्षु, लेकिन संघ में आने के बाद उनकी पहली जो पहचान थी वो भूल जाते थे, और संघ में आने के बाद एक भिक्षु बनकर जीवन जीते थे। वैसा ही भारत देश में 29 स्टेटस है, प्रांत है भारत देश में, और उनका एक संघ राज्य यानी भारत है। भारत कैसा है? संघ राज्य है। तो इसलिए ये पहला जो कलम है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, पहला आर्टिकल भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिया है। और पांचवा जो आर्टिकल है, मतदान का अधिकार दिया है। तो मतदान का अधिकार अपने भारत देश में, यानी स्वातंत्र के शुरुआत में ही मतदान का अधिकार सभी को दे दिया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। ये बाबा साहब की महानता है, ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। बहुत उनको प्रयास करना पड़ा, क्योंकि ये जो तत्व है भगवान बुद्ध के समता के आधार पर सभी मानव समान है, और सभी को मतदान का अधिकार होना चाहिए। तो ये आर्टिकल पास होने के लिए संविधान सभा में बहुत प्रयास करना पड़ा डॉक्टर बाबा साहब, बहुत यानी विरोध का सामना करना पड़ा। जो लोगों का 5,000 रुपए उत्पन्न है उनको ही मतदान का अधिकार देना चाहिए, ऐसे बाकी के सदस्य कहते, संविधान सभा के सदस्य कहते। जो शिक्षित है, जो संस्कृत है, जिसका उत्पन्न 5,00,000 है, उसको ही मतदान का अधिकार। तो ये पिछड़े लोगों को कहाँ था 5,000 उत्पन्न? कहाँ था उनको शिक्षण? कुछ भी नहीं था। तो बहुत प्रयास के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने यह आर्टिकल सैंक्शन करके लिया, मतदान का अधिकार। इस भारत देश में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति और अदानी, उनका मतदान का मूल्य समान है।
एक व्यक्ति एक मतदान, यानी समान अधिकार, समान मूल्य। तो ये अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मतदान का प्राप्त किया। ये बुद्ध तत्व ज्ञान पर आधारित यानी महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था इनके पहले। शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, घर के बाहर जाने के लिए अधिकार नहीं था, खुद का मत व्यक्त करने के लिए कोई भी अधिकार नहीं था। तो ये समता का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महिलाओं को प्राप्त करके, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तत्व भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। संविधान का विरोध क्यों करते हैं लोग, उसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 13वां कलम है ना, 13वां कलम में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ऐसा लिखा है, 26 जनवरी 1950 से इसके पहले जो भी कायदे हैं वो निरस्त कर दिए हैं, और भविष्य काल में भी कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो इसीलिए ये जो सुवर्ण लोग हैं ये संविधान का विरोध करते। तो 1950 के पहले के जो भी कायदे हैं वो निरस्त होना चाहिए। तो फिर महाबोधि विहार का जो कायदा है वो 1940 का, सही बोले तो संविधान की तरफ से वो इलीगल है, बेकायदेशीर है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कलम निरस्त करने के लिए अभी 2-2.5 महीना हो रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं समूचे जगत के लोग महाबोधि विहार मुक्ति के लिए। तो एक कलम हटाने की, तो अकेले बाबा साहब जी ने 395 कलम लिखे हैं। तो कितनी शक्ति लगाई होंगी अकेले डॉक्टर बाबा साहब, ये अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। और जो 17वां कलम है, 17 कलम, उन्होंने अस्पृश्यता नष्ट कर दी। देखिए ये भी तत्व ज्ञान भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से लिया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अस्पृश्यता नष्ट करने वाला इस जगत का पहला मानव है भगवान बुद्ध, जिन्होंने जाति प्रथा अस्पृश्यता नष्ट की है, पहले मानव। तो वहां से वो तत्व ज्ञान लिया है, ये आर्टिकल 17वां। तो ये जो अस्पृश्य लोग थे भारत देश में, उनके गले में क्या था, वो एक मटका था और कमर के झाड़ू था। क्या बोलते हैं, 33 कोटि लो देवता है, देवी देवता, वो आए क्या पूछने के लिए कि भैया आपको कैसा लगता है? कोई भी नहीं आया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी आ गए और उन्होंने ये जो अस्पृश्यता नष्ट कर दी है, ये 17वें कलम की वजह से। यानी मानव बल के अपने को अस्तित्व प्राप्त करके दिया है इस जगत में, सम्मान प्राप्त करके दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के हमारे जीवन पर है। यदि बाबा साहब जी नहीं होते तो हम कहाँ होते, हम सोच भी नहीं सकते खुद के बारे में। ये जो 19 कलम है वो भाषण स्वतंत्र का अधिकार है। तो हमें तो भाषण का, बोलने का भी अधिकार नहीं।
चलने का भी अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पाँव में बूट वगैरह डालने का अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं, धन कमाने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाना खाने का भी अधिकार नहीं था। वो उकरड़ा पर फेंक देते वो अन्न, वो खाना खाओ बोलते थे। क्यों ऐसा बोलते थे? तुमने पाप किया है बोल, झूठा बोलते थे, झूठ बोलते। तो ये भाषण स्वातंत्र का अधिकार अपने को प्राप्त कर दिया है, इसलिए अपन आज इस हम लोग सारनाथ ट्रस्ट की ओर से हम भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं समूचे भारत देश। यह अधिकार का बाबा साहब की वजह से मिल रहा है, मिल गया है भाषण स्वातंत्र। और 25 आर्टिकल में धम्म स्वातंत्र का, धम्म का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। समूचे भारत देश में भगवान बुद्ध ने पांव पांव चलकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। तो वहां से वो तत्व बाबा साहब जी ने लिया है, भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से। और बौद्ध धर्म का प्रचार, अपने अपने धम्म का प्रचार करने का, कोई किसी का भी जो भी धम्म है उस धम्म का प्रचार कर सकते। तो इसलिए हम ये धम्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। 39 जो आर्टिकल है उसमें समान न्याय और कायदे विषयक सलाह का अधिकार दिया है। देखिए, यदि कोर्ट में कार्यवाही हो गई, अपने पास यदि पैसा नहीं है तो एक सफेद कागज पर अर्जी लिखना, तो अपने को गवर्नमेंट लॉयर मिलता है, वकील मिलता है। यानी इतनी सहूलियत प्राप्त करके दी है अपने को न्याय मांगने की। तो ये अधिकार 39 आर्टिकल से प्राप्त हुआ है। 49 जो आर्टिकल है, 45 जो आर्टिकल है, उसकी वजह से यानी 14 साल तक जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको मुफ्त शिक्षण का अधिकार प्राप्त करके दी। ये शिक्षा का अधिकार भी भगवान बुद्ध के तत्व ज्ञान से दिए। 243 आर्टिकल से ये जो पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं, वहां पर एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी इनको रिजर्वेशन का अधिकार प्राप्त कर दिया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। क्योंकि समान लाइन पर लोग आना चाहिए पूरे जगत भारत के, कोई ऊंच नीचता नहीं रहना चाहिए। तो ये पिछड़े लोगों को ये सहूलियत यदि दी, रिजर्वेशन यदि दिया, तो वो प्रगति करेंगे, विकास करेंगे और समांतर लेवल पर आएंगे। इसलिए रिजर्वेशन का अधिकार प्राप्त कर। 330 यानी विधानसभा में भी एससी, एसटी, एनटी को रिजर्वेशन का अधिकार प्राप्त करके दिया। और 332 यानी लोकसभा में भी एससी, एसटी, एनटी को रिजर्वेशन का अधिकार प्राप्त करके दिया है। तो ये यानी त्रोटक आर्टिकल अपन देखें तो उससे अपने को पता चलता है कि बुद्ध तत्वज्ञान के ऊपर ये जो संविधान किस तरह से अवलंबित है, ये अपने को पता चलता है। और संविधान के जरिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारत बौद्धमय करके रखा है। अपने ख्याल में आएगा, जो भी भारत का जो ध्वज है ना, उसके ऊपर धम्म चक्र है, तो उसको अपन सैल्यूट मारते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त।
यानी वो जो सैल्यूट करते हैं ना, अपन किसको करते हैं? बौद्ध धम्म को। यदि सैल्यूट नहीं किया तो जेल में भेज देते। देखिए, यानी इतनी महानता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की। समूचा बौद्ध धम्म भारत देश पर अप्लाई किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इस देश का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसको जो शपथ विधि होती है ना, अशोका हॉल में, अशोका सम्राट अशोका हॉल नाम दिया है राष्ट्रपति भवन को। और वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और उस कुर्सी के पीछे लिखा है धम्म चक्र प्रवर्तनाय। भगवान बुद्ध के मूर्ति को साक्षी रहकर शपथ लेना पड़े, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और राष्ट्रपति, इस देश का प्रेसिडेंट, भगवान बुद्ध को साक्षी रखकर उनको शपथ विधि लेना पड़े। देखिए, अकेला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अकेले थे तो समूचा भारत देश बौद्धमय करके कर दिया है उन्होंने। हमें तो अबे शिलोंग का आचरण करके उन्होंने जो भी करके रखा है उसको सिर्फ संरक्षण करना है, संरक्षित करना है, इतना ही काम अपना। यदि नहीं किए तो बाबा साहब जी का अनुयायी बोलने का अपने को कोई भी अधिकार नहीं। तो बाबा साहब जी कहते हैं 26 नवंबर 1949 को यह संविधान को मान्यता दे दी, सैंक्शन हो गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने भाषण में कहा संविधान लिखने के लिए रात और दिन प्रयास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपनी तबीयत की तमान करते हुए संविधान लिखी है, ऐसे कहते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का मसूदा कमेटी का अध्यक्ष बल के चुनाव करना इतना अच्छा निर्णय मैंने अब तक कौन सा भी लिया नहीं, ऐसे कहते हैं। और संविधान सभा यानी मसूदा समिति का अध्यक्ष बल के उन्होंने जो कामगिरी की है, उस कामगिरी को उन्होंने तेजस्विता प्राप्त करके दी है बोल, और भारत के सम्मान को गौरव प्राप्त करके दिया है बोल। समुचे भारत देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में व्यक्त किया संविधान सभा। तो जब इतना तालियों का गड़गड़ाट हुआ, बोलते कि अब तक पार्लियामेंट में नहीं हुआ है, न पीछे हुआ है, अभी भी आगे भी नहीं हुआ है अब तक। यानी इतना अभिनंदन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की किया। 25 नवंबर 1949 को, यानी संविधान सैंक्शन होने के एक दिन पहले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान सभा में भाषण दिया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि ये
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 395 उसमें आर्टिकल है, 12 परिशिष्ट है, और इसको लिखने के लिए 2 साल 11 माह और 17 दिन लग गए, क्योंकि ये महानतम होने की वजह से। तो उस वक्त तक कोई लोगों ने टीका टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के अतिशय कार्य कर रहे हैं और पैसे की उधड़पट्टी कर रहे हैं, पैसा ज्यादा पैमाने पर खर्च कर रहे हैं, ऐसी टीका टिप्पणी। तो संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जवाब दे दिया, समूचे जगत के संविधान, उसके बारे में मालूमात दी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखने के लिए 1891 को शुरुआत किया, तो उसको 9 साल लग गए लिखने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में सिर्फ 128 आर्टिकल है, 128। उसको कितने साल लगे? 9 साल। तो उस मान से तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी हो गया, 395 आर्टिकल है। और कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 आर्टिकल है, और उनको 2 साल 5 माह लग गए कनाडा का संविधान लिखने। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 आर्टिकल है, और उनको लिखने के लिए 1 साल लग गया। और अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है, और उसको लिखने के लिए 4 माह लग गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, ये बाकी देशों के संविधान लिखते वक्त उनको कोई भी विरोध नहीं किया लोगों ने, संविधान सभा के सदस्यों ने। जैसे वो आर्टिकल उस संविधान कर्ता ने सादर किए, उस सैंक्शन कर दिया, कोई भी विरोध नहीं किया वो। लेकिन अपने भारत के संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को विरोध करने के लिए 7,635 इतने ज्यादा प्रस्ताव सामने रखे बाबा साहब जी। उनको जल्दी जल्दी लिखना ही नहीं होना, इन्होंने काम छोड़ के रखना, बंद करना वगैरह वगैरह, इसके लिए। तो बाबा साहब जी ने रात और दिन वो 7,635 जो प्रस्ताव थे उसकी पढ़ाई की, बहुत गहनता से, गंभीरता से। और उनमें से सिर्फ 2,473 यानी 2,473 प्रस्ताव उन्होंने विचारार्थ लिए, मान्य किए। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, ये संविधान लिखने के लिए जो देर लग गया, ये जो आरोप है ये स्पेशल झूठ है बोलते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है बोलते। ऐसा उन्होंने संविधान सभा में डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत ही तालियों के साथ उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया संविधान सभा के लोगों ने। जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान लिखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो समूचे जगत में उनका गौरव करने लगे लोग।
कोलंबिया विद्यापीठ के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है अर्नेस्ट वार्कर। तो उन्होंने किताब लिखा 1951 में। उस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें उन्होंने कहा है, वो जो किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देशिका को समर्पित किया उन्होंने। वो अर्नेस्ट वार्कर, प्रोफेसर अर्नेस्ट वार्कर कहते हैं कि भारत के लोगों ने स्वातंत्र्य को शुरुआत करते वक्त ही समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व को अपनाया है, और मेरे किताब में यही विचार है, इसलिए मेरा किताब भारतीय संविधान को मैंने समर्पित किया है, ऐसा कहते हैं। यानी ये कितना महान गौरव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, इतने महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। आर के शिंदवा नाम के संविधान सभा के सदस्य थे। वो कहते हैं यह सर्वोत्तम संविधान है, संविधान सभा का हर एक सदस्य यही कहेगा। ऐसा उन्होंने प्रस्ताव लाया संविधान सभा में। आर के शिंदवा संविधान सभा का सदस्य, देखिए। और बेगम एजाज रसूल नाम की संविधान सभा की सदस्य थी। उन्होंने कहा जगत के संविधान में अपना इंडियन संविधान सबसे श्रेष्ठ है। ये नेत्र दीपक कार्य किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, इसलिए संविधान सभा में उसने अभिनंदन प्रस्ताव लाया। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अभिनंदन करने के लिए वो अभिनंदन प्रस्ताव लाया संविधान सभा में। देखिए इतने महान डॉक्टर बाबा साहब। और जेपी चतुर्वेदी नाम के एक पत्रकार थे, और उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट की थी किसके लिए? भारतीय संविधान लिखते वक्त हर दिन यानी कितना प्रोग्रेस हुई है संविधान लिखते वक्त, वो समूचे भारत देश को वो मालूमात देने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की थी जेपी चतुर्वेदी। तो जेपी चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे इतने महान ऋषितुल्य व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हर दिन मिलने का, उनके साथ बातचीत करने, मैं खुद को बहुत ही भाग्यवान समझता हूं, ऐसे वो कहते हैं। जेपी चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि जब भी भारत के लोग संविधान सभा के बारे में सोचेंगे, तब संविधान सभा में एक ऋषितुल्य व्यक्ति थे कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, कि जिनकी वजह से यह संविधान लिखा गया है, ऐसा भारतीय लोग सोचेंगे। ऐसा विचार जेपी चतुर्वेदी ने व्यक्त किया है। टी कृष्णमाचारी संविधान सभा के एक सदस्य थे। उन्होंने कहा 5 नवंबर 1949 को कहा है, उन्होंने कहा संविधान सभा के संविधान के योगदान के बारे में कहा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के योगदान के बारे में। घटना का मसौदा तैयार करने के लिए चुने गए 7 लोग थे। तो एक व्यक्ति ने रेसिग्नेशन दिया, राजीनामा दे दिया। एक सभासद मर गया, 2 कम हो गए। और एक व्यक्ति अमेरिका चला गया, और एक संस्थानिक के अपने खुद के संस्थानिक के कार्य में मशगूल था, 4 कम हो गए। और 2 लोग दिल्ली से दूर रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने भी मसौदा समिति में भाग नहीं लिया, यानी 6 लोग कम हो गए। कौन रह गए? सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी मसौदा समिति के अध्यक्ष। तो पूरा काम, संविधान लिखने का पूरा काम, पूरी जवाबदारी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की तरफ आ गई। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी संविधान सभा के शिल्पकार है। ऐसा प्रस्ताव उन्होंने संविधान सभा में लाया।
टी कृष्णमाचार्य। तो इतने महान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। थोड़ा सा पानी पीता हूँ। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि भारत देश को स्वातंत्र्य मिला बहुत बड़े प्रयास से। तो ये स्वातंत्र्य के बारे में क्या होगा, इसकी मुझे चिंता है बोले। क्योंकि भारत का स्वातंत्र्य, भारत के लोग विश्वासघात की थे बोलते। भारत के लोगों के विश्वासघात की पना, यानी डिसऑनेस्टी, उसके वजह से भारत का स्वातंत्र्य निर्मूलन हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि भारत के लोग डिसऑनेस्ट थे। तो यह अभी स्वातंत्र्य प्राप्त हो गया। तो ये स्वातंत्र्य यानी कायम रहने के लिए रहता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे चिंता है बोलते। तो भारत का स्वातंत्र्य कैसे गायब हो गया, पहले उसके मिसाल देते बाबा साहब जी। पहला कारण उन्होंने बताया है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। तो वहां पर दहार नाम का राजा था। तो दहार नाम के राजा के सेनापति और सैनिकों ने क्या किया, लात स्वीकार की, बराबरी मोहम्मद बिन कासिम से, और अपने राजा के विरुद्ध उन्होंने युद्ध में भाग ले लिया। तो भारत देश का स्वातंत्र्य नष्ट हो गया। दूसरा कारण बोलते हैं, मोहम्मद घोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए जयचंद ने क्या किया, आमंत्रण दे दिया, तुम आक्रमण करो। भारत में जो पृथ्वीराज राजा है उसके अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए मैं और सोलंकी राजा भी तुमको मदद करेगा। देखिए, इसलिए भारत देश पारतंत्र में गया, स्वातंत्र्य नष्ट हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बताते हैं, शिवाजी महाराज जो मुगलों के विरोध में युद्ध कर रहे थे, तो बहुत सारे मराठा सरदार और राजपूत मुगलों की तरफ मदद करते थे, मुगलों को, और शिवाजी की तरफ युद्ध करते थे, युद्ध में भाग लेते थे। इसलिए भारत पारतंत्र में गया। और चौथा कारण बताते हैं, अंग्रेजों ने यानी पंजाब प्रांत पर अतिक्रमण किया। तो पंजाब प्रांत का सरसेनापति गुलाब सिंह था। तो गुलाब सिंह ने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, शांत बैठ गया, और फिर वो पारतंत्र में चला गया। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, ये भारत का स्वातंत्र्य यदि कायम रखना है अपने, तो अपने शरीर में अंतिम खून का जो बूंद है, अंतिम, तो वहां तक अपने स्वातंत्र्य का रक्षण करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब जी ऐसा वो अंगुली निर्देश करते, भारत का स्वातंत्र्य का रक्षण करने के लिए अंतिम खून का बूंद अपने शरीर में, तब तक भारत का स्वातंत्र्य का रक्षण करना चाहिए, ऐसा वो इशारा देते। बाबा साहब जी कहते हैं, अपने भारत देश में लोकशाही अभी 26 जनवरी 1956 से लोकशाही स्थापन हुई है। तो अपने भारत देश में संसदीय लोकशाही है। तो ये संसदीय लोकशाही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ से लिए। भगवान बुद्ध के काल में गणराज्य थे, और भिक्षु संघ ये लोकशाही पद्धति का, संसदीय लोकशाही पद्धति का आचरण करते थे।
कितने लोकसभा में उपस्थित रहने के बाद सभा लेना चाहिए, या कम रहे तो वो सभा तहकूब करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सब ये जो सब नियम थे, रूल थे संसदीय प्रणाली के, जी ने संविधान के जरिए भगवान बुद्ध के तत्व प्रणाली से लिए संसदीय। तो भारत देश के लिए ये लोकशाही नहीं है बोलते हैं, न्यू। और भारत देश के लोग अपने तत्व प्रणाली को अपने पक्ष के, यानी राजकीय पार्टी जो है, वो राजकीय पार्टी अपने तत्व को देश से महान समझने लगी, तो देश की लोकशाही हुकुमशाही में परावर्तित होगी, ऐसे कहते। तो आप सोचिए धम्म भाई और बहनों, अभी इतना ज्यादा बहुमत है कि जो कुछ हम करेंगे हम करके दिखाएंगे, इस तरह से चल रहा है। अभी तो इनके लिए 303 ही सदस्य है, वो भी सभी मिलके, इनके खुद के तो कम है। राजीव गांधी जी को 420 लोकसभा सदस्य चुन के आए थे, तो भी कभी भी उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया। लोकशाही पद्धति से कारभार बहुत ही अच्छी तरह से सभी लोगों को समान न्याय दिया था। तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को चिंता लगी थी, तो ये बोलते थे भारत देश के जो राजकीय पक्ष है वो यदि बहुमत ज्यादा है उनके पास, तो ये लोकशाही खत्म हो जाएंगी, बोलते नष्ट प्राय हो जाएगी, इसलिए उनको चिंता लगी। तो भारत की लोकशाही 26 जनवरी 1950 से, यानी लोगों ने लोगों के लिए यह प्रणाली, तत्व प्रणाली भारत देश में लागू की है 1950 से, कि लोगों के कल्याण के लिए है यह तत्व प्रणाली। तो ये लोकशाही कायम रहने के लिए उन्होंने कुछ इशारे दिए। पहला इशारा उन्होंने दिया है, जब क्या करना चाहिए, यदि अपने को कुछ डिमांड करना है तो संवैधानिक मार्ग से ही अपनी डिमांड सरकार के पास व्यक्त करना है, ऐसे बाबा साहब जी कहते। संवैधानिक मार्ग से। तो क्या सोचिए, अपने भारत देश में संवैधानिक मार्ग से डिमांड करते हैं गवर्नमेंट के पास? नहीं। जिस दिन स्ट्राइक होता है ना भारत देश में, जो भी पक्ष डिक्लेयर करता है ना, तो वो दिन कैसा जाएगा ऐसे लोगों के मन में भाव रहते, कैसा आज का दिन गुजर जाएगा, क्या होगा, कहाँ आग लगेगी, कहाँ क्या क्या होगा, वगैरह ऐसे रहते अपने भारत देश में। तो जापान देश का मिसाल लीजिए, 1945 को जापान देश पूरा बेचिराग हो गया था। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम डाला था अमेरिका ने। तो बौद्ध राष्ट्र है जापान, तो वहां पर यदि स्ट्राइक करना है ना, तो सिर्फ काली फीत लगाते हैं अपने पॉकेट पे और पूरे काम करते पूरा समय। इसलिए उन्होंने प्रगति की है। जो भी उनकी वस्तु है जापान मेड बोले तो अपन पहले लेते हैं इंडिया वाली, और इंडिया मेड जो भी वस्तु है ना अपन खुद लेते नहीं है। तो ये पहला इशारा दे, यदि लोकशाही कंटिन्यू रखना है, कायम रखना है, तो संवैधानिक मार्ग से अपनी डिमांड पेश करना है गवर्नमेंट के पास। दूसरा इशारा दिया है, वो कहते हैं दूसरा जो इशारा है कि जॉन स्टुअर्ट मिल, ये लेखक का इशारा दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि एखादा व्यक्ति कितना भी महान हो, उसके चरण में अपना स्वातंत्र्य गहन नहीं रखना चाहिए, कितना भी महान हो एखादा।
व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए। तो आपने भारत देश में देखी है, जो राष्ट्रीय पक्ष में काम करते हैं ना, वो राष्ट्रीय पक्ष का अध्यक्ष इधर होगा ना, तो उसको मिलने के लिए ऐसे लोटांगन डालते चले जाते उसके पास, उसकी कुर्सी तक, ऐसा माथा रगड़ रगड़ के वहां तक जाते। तो कैसी ये लोकशाही कैसी कायम रहेगी? आयरिश देशभक्त डैनियल वो कॉनेल नाम का है, वो कहता है कौन सा भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान का बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता है। कौन सी भी स्त्री खुद के शील का बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती है, और कौन सा भी देश खुद के स्वातंत्र्य का बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता है। तो ये इशारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है। और चौथा इशारा दिया है, अपने भारत देश में राजकीय लोकशाही है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकशाही अविलंब भारत देश में स्थापन करना चाहिए, ऐसा चौथा इशारा। देखिए, अपने को राजकीय अधिकार है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार नहीं है। बाबा साहब जी का कहना था कि पूरे भारत देश में जो भी संपत्ति है, संपदा है, वो हर नागरिक के नाम पर होना चाहिए, समान तरह से पूरे भारत के लोगों में। और सामाजिक समता होना चाहिए, आर्थिक समता होना चाहिए। कोई पुलिस लोगों की अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं, घर को ताला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास समान संपत्ति है, तो चोरी करने का भाव ही नहीं आती। तो ऐसी आर्थिक समता, सामाजिक समता भारत देश में अविलंब स्थापन कीजिए, ये चौथा इशारा दिया। नहीं तो क्या होगा, ये जो ये जो पिछड़े वाले लोग हैं, जिन्होंने आर्थिक समता नहीं मिली है, सामाजिक समता नहीं मिली है, तो ये लोकशाही का डोलारा वो क्या करेंगे, नष्ट करेंगे एक दिन, ऐसा इशारा दिया है। बाबा साहब जी कहते हैं ये संविधान चलाने के लिए चलाने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए, प्रामाणिक व्यक्ति चाहिए, तो ये संविधान श्रेष्ठ समझी जाएगी। और संविधान को चलाने वाला व्यक्ति यदि डिसऑनेस्ट है, अप्रामाणिक है, तो ये संविधान भी अच्छी नहीं ठहरेगी। तो वो चलाने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए, उसके ऊपर डिबेट है ये संविधान का मूल्य, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते। तो समय हो चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ठहरता हूँ।